वेलकम टू जीएस गढ़। मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख जलप्रपात। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात और ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है किस नदी पर? बराही नदी पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है किस पर? शरावती नदी पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बरकाना जलप्रपात और गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पर दो वाटरफॉल की बात कही गई है, दो जलप्रपात की बात कही गई है। एक है बरकाना और एक है गोकक। पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर स्थित। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गोकक नदी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है सीता नदी पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दो जलप्रपात पूछे गए हैं, एक चूलिया और एक पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये दोनों ही जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये दोनों ही जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? आप कहेंगे राजस्थान में। और राजस्थान में किस नदी पर? तो आप कहेंगे चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कपिल धारा, धुआंधार और मधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये तीन जलप्रपात हैं, कपिल धारा, धुआंधार और मधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा, धुआंधार और मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये तीनों फिर से सवाल में पूछे गए हैं, इस बार पूछी गई है नदी। तो कपिल धारा, धुआंधार और मदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नर्मदा। अगला सवाल है दोस्तों, चचाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। चचाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर स्थित।
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बीहड़ नदी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट को चित्रकूट भी कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है? तो याद रखेंगे भैया, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। होंडुरु जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? होंडुरु जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। तो झारखंड में है होंडुरु जलप्रपात। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। होंडुरु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राजरप्पा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजरप्पा है कहाँ पर? आप कहेंगे झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोध जलप्रपात या बूढ़ा गाग किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भैया, लोध जलप्रपात को ही बूढ़ा गाग कहा जाता है और पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर? आप कहेंगे झारखंड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीन मुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मीन मुट्टी जलप्रपात है कहाँ पर? केरल राज्य में। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जो है वो है मांडवी नदी पर स्थित। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों। पाइकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो पाइकारा है कहाँ पर? आप कहेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों। होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो होगेनकल है किस पर भैया? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। थलियार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये भी है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों। सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों। बरेहीपनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बरेहीपनी है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों। डुडुमा जलप्रपात किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो डुडुमा जलप्रपात किन राज्यों की सीमा पर है? तो आप कहेंगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों। बजराई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बजराई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों। कून जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दो जलप्रपात है, कून जलप्रपात और
ये न जलप्रपात पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, ये दोनों हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो महाराष्ट्र में कून और यना जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, केओती जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो केओती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्योती या क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है महाना नदी पर स्थित। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोहोकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो नोहोकलिकाई है कहाँ पर? आप कहेंगे मेघालय में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, किन्नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कहाँ पर है? मेघालय में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, नोहो शंग थ्यांग जलप्रपात और लांगश्यांग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दो जलप्रपात, एक है नो शंग थ्यांग जलप्रपात और लांगश्यांग जलप्रपात। तो ये दोनों जलप्रपात है कहाँ पर? आप कहेंगे मेघालय में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों आज का, रकीम कुंड जलप्रपात और काकोला जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों जलप्रपात स्थित हैं बिहार राज्य में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करें।